एरिया कौन सा है जहाँ पर आप इस तरीके की समस्या है? मल्याना जसवंत नगर। हमारे एजी की रास्ता बहुत खराब है, हमारा नाली नहीं बनी हुई है, पानी भरे पड़े हैं वहाँ पे। सभासद के पास जाते तो वो मना कर देते हैं कि हाथ जोड़ कर कि हम किसको सुनाएंगे। रास्ते बने हुए वहाँ पे तो रास्ते बना रहे तोड़ तोड़ के, जहाँ पे गोडे गोडे पानी भरे, बच्चे गिर रहे हैं। आपकी सुनवाई नहीं है, आप अपने पार्षद नगर निगम भी चलेगा। दीपक प्रजापति वे बस यही बात बोलते हैं, जब भी बोलते हैं कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद आ रहे हैं, तो वे नहीं आते जी। इन्होंने तो अब के बार वोट दे दो, जीता देगा, हम तुम्हारा खरंजा रास्ता बना देंगे, नाली खरंजा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रास्ता बनवाया जाए, नाली बनवाया जाए, पानी ना भरा जाए, क्योंकि वो पानी वहीं समाता है तो नाली पीने के पानी में भी आता है वो। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो नालियों में गिर जाते हैं, बच्चों को बुखार हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उनका पेट खराब है, अब हम क्या करें? उसके पास जाते हैं, सभासद के पास, वो पार्षद सुनता नहीं है हमारी, तो क्या करें? पत्थरों में पानी में घुस घुस के ऐसे जाते हैं निकल के। बताओ क्या करें भाई, जब विकास नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे? जो थोड़ी ना रह गया, बिजनेस चल रहा है उसमें। स्कूल नहीं है, अब बिजनेस है, बिजनेस बस। और महंगी महंगी फीस और महंगी महंगी ड्रेस, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि बस स्कूल नहीं खोल ले, बस बिजनेस। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कुछ भी नहीं है। सरकार का सिर्फ एक वो है मुद्दा कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो, अमीरों को अमीर बनाओ और गरीबों को गरीब बनाओ, सिर्फ सरकार का ये फंडा है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान और इस वक्त मेरी मौजूदगी है कमिश्नरी ग्राउंड में। यहां पर आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में आज यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। क्या उनकी मांगे हैं? मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को तत्काल निरस्त करो, इस तरीके के पोस्टर बैनर्स लेकर के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरी इनकी मांग क्या है और ये क्या चाहते हैं। बताइए, आपका नाम बताइए। गुड्डी देवी। गुड्डी जी, आप बताइए, आप यहाँ पर आई हैं, इस प्रदर्शन में आई हैं, आपकी क्या मांगे हैं और पूरा मामला क्या है? हमारे एजी की रास्ता बहुत खराब है, हमारा नाली नहीं बनी हुई है, पानी भरे पड़े हैं वहाँ पे। सभासद के पास जाते तो वो मना कर देते हैं कि हाथ जोड़ कर कि हम किसको सुनाए, कि पैसा आएगा तो हम करेंगे। जहाँ पे रास्ते बने हुए हैं, वहाँ पे तो रास्ते बना रहे तोड़ तोड़ के, जहाँ पे गोडे गोडे पानी भरे, बच्चे गिर रहे हैं, तो वो सुनवाई नहीं कर रहे। वहाँ पे वे कह रहे कि मरो गरो, लड़ो फिरो, कुछ भी करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी तरफ से कोई कुछ भी कर सकता है। आपका एरिया कौन सा है जहाँ पर आप इस तरीके की समस्या है? मल्याना जसवंत नगर। जसवंत नगर में आप बता रहे हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है, आप सभासद के पास जाते हैं तो वो आपकी सुनवाई नहीं है, आप अपने पार्षद नगर निगम भी चलेगा। दीपक प्रजापति की अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर उन्होंने क्या कहा? चाहते हैं वे बस यही बात बोलते हैं, जब भी बोलते हैं कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद आ रहे हैं, तो वे नहीं आते जी। आते नहीं है, सिर्फ ऐसे झांसा दे देते हैं आप लोगों को। लेकिन मैं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, ये कह देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन आपने जो जब चुनाव हुए थे, पार्षदी के जब चुनाव हुए थे, कुछ मुद्दे उस टाइम लेकर के ये नेता पार्षद जो भी हैं ये सब आए हुए हैं, तो उस टाइम इन्होंने क्या कुछ कहा था? इन्होंने तो अब के बार वोट दे दो, जीता देगा, हम तुम्हारा खरंजा रास्ता बना देंगे, नाली खरंजा। तो उन्होंने नहीं सुनवाई करी जब भी। यानी कि कह सकते हैं कि मतलब जो है, इतना ऐसी स्थिति आज पैदा हो गई है कि चुनाव से ठीक पहले जो नेता हैं वो जनता के पीछे होते हैं, लेकिन उनके काम छोड़ करके जब जीत जाते हैं वो, फिर जनता उनके पीछे रहती है। और बात करते हैं इनसे, आखिर क्या अब समाधान ये निकाल पाएंगे? आज यहाँ कमिश्नरी पर आए हैं, अब आगे इनका रास्ता क्या होने जा रहा है? आगे का रुख आपका क्या
हम जी ये समाधान करना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो रास्ता बनवाया जाए, नाली बनवाया जाए, पानी ना भरा जाए, क्योंकि वो पानी वहीं समाता है तो नाली पीने के पानी में भी आता है वो। और भी महिलाएं हैं, उनकी भी बात समझते हैं, उनकी भी सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो नालियों में गिर जाते हैं, बच्चों को बुखार हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उनका पेट खराब है। अब हम क्या करें? उसके पास जाते हैं सभासद के पास, वो पार्षद सुनता नहीं है हमारी, तो क्या करें? स्कूल आखिर बच्चे वहां से कैसे निकल पाते हैं, कैसे जा पाते हैं? पानियों में बाई, या तो बाइक, जिनके पास बाइक है वो बाइकों से जाते हैं, ना तो बच्चे पत्थरों में पानी में घुस घुस के ऐसे ही जाते हैं निकल के। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो देश का आखिरकार विकास कैसे हो पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना है? अब बताओ क्या करें भाई, जब विकास नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे? बार बार समझाते हैं तो बार बार यही जो थोड़ी ना रह गया, बिजनेस चल रहा है, उसमें ड्रेस देते हैं, उसमें कॉपी देते हैं, बाहर से कॉपी ले आते हैं ना, कहते हैं बाहर से कॉपी क्यों लेकर आए, हमारे स्कूल की लेनी है, हमारे पैसे वेस्ट चले जाते हैं। और वे कहते हैं नहीं, बच्चे ने काम कर लिया, कहते हैं वो हमारे स्कूल की कॉपी लीजिए, उसमें काम करवाइए, हमारे बच्चे की मेहनत भी वेस्ट जाती है और हमारे पैसे भी वेस्ट जाते हैं। तो स्कूल नहीं है, अब तो बिजनेस है, बिजनेस बस। और महंगी महंगी फीस और महंगे महंगी ड्रेस, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि बस स्कूल नहीं खोल ले, बस बिजनेस, पढ़ाई वढ़ाई का कुछ नाम नहीं है। पढ़ाई का ये पीड़ा है इन महिलाओं की, जिस तरीके से आज स्कूलों ने अपना बिजनेस बना दिया है, धंधा बना दिया है शिक्षा को। हर चीज मतलब इतनी महंगाई है कि ये लोग अफोर्ड अब नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं ये चीजें सस्ती हो, कम हो, इनकी समस्याओं का समाधान हो, इन्हीं मांगों को लेकर के आज ये महिलाएं यहाँ पर अपने काम धंधे जो भी इनके हैं, घर परिवार में तमाम काम होते हैं, उन्हें छोड़ करके आज ये यहाँ पर आई हैं। और इनसे बातचीत करते हैं, आखिर इनकी और क्या कहना चाहते हैं। जी, जो महिलाएं हैं ये सभी घरों में, कोठियों में ऐसे काम पे जाती हैं, उनकी सैलरी कितनी कम होती है, 2000-3000, और उसमें कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो वे भी काट दिए जाते हैं। और जैसे हम छुट्टी मांगते हैं तो छुट्टी के लिए भी मना कर दिया जाता है। और जो महंगाई आजकल इतनी बढ़ चुकी है, हम अपने बच्चों को, बहन भाइयों को, छोटे हैं, उन्हें पढ़ा नहीं सकते, किस लिए कि सरकार ने इतनी ज्यादा महंगाई कर दिया, लिमिट से ज्यादा। किसी चीज की सुविधा नहीं दे रही, ना कॉपी किताब की, ना यूनिट फ्री कर रही है, बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया लिमिट से ज्यादा। उसमें गरीब लोग हम खाएंगे, सरकार को देंगे, हम तो सरकार ने एक बिजनेस बना लिया है, हमारी किसी चीज की सुविधाएं मांगे पूरी नहीं कर रही। हम हड़ताल कर रहे हैं लगातार, हम कई बार हड़ताल कर चुके हैं, इसमें कोई भी हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। और जी जो तुम लोग हैं, हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं कि हमारी समस्या का हल किया जाए, हमारी समस्या का हल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम सभी साथी बहन भाई, छोटे बड़े, और मेरी माँ बहन भी है, जो हम एक साथ अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। हमारी एक झाड़ी 200-250 रुपए है, उसमें हमें सरकार कुछ भी नहीं दे पा रही, क्योंकि महंगाई के अनुसार ही हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, घर चलाते हैं, इसलिए ही तो हमारे स्कूल बंद हुए जा रहे हैं। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कुछ भी नहीं है। सरकार का सिर्फ एक वो है मुद्दा कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो, अमीरों को अमीर बनाओ और गरीबों को गरीब बनाओ। सिर्फ सरकार का ये फंडा है। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, सब चीजें बहुत महंगी है। हमें समझ में नहीं आ रहा है सरकार का क्या करे। 11 साल में देश को बिल्कुल तबाह कर दिया। कहते हैं कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस ने बर्बाद कर, कांग्रेस ने बर्बाद करा, हमने 70 साल में कुछ तो करा था। हमें उससे महंगाई से, इतनी महंगाई भी नहीं थी। इस सरकार ने तो हमें बिल्कुल गरीबों के लिए बिल्कुल जीना दुश्वार कर दिया। कुछ भी नहीं है गरीब के लिए यहाँ पे इस देश में जीने के लिए। बस मुझे तो इतना ही कहना है, इस सरकार का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसे अपने इन उस पर सब चीज पर वो लगाना पड़ेगा। बहन ऐसा काम नहीं चलने का इतनी महंगाई में। हमें तो डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं ना, फीस 500 से नीचे ही नहीं है, ऊपर ही है। बताओ हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा कहाँ से दिलाएंगे? सब चीज बहुत महंगी है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। इस सरकार का तो कुछ करना पड़ेगा। और हम सब मिल कर आएंगे, हर बार आएंगे, हम हड़ताल करेंगे, बार करेंगे। बस हमने सोच लिया। ये इनकी पीड़ाएं हैं, इन सब तमाम महिलाओं की यहाँ पर आई हैं। इन्होंने कितनी बातें बताई हैं, किस तरीके से महंगाई अपने चरम सीमा पर है, शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य महंगा है, हर चीज लेके माचिस से और तमाम चीजों पर ये लोग टैक्स देते हैं, लेकिन इन सब की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमें मजबूत बनाएगा, आपकी लड़ाई लड़ने के हमें काबिल बनाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।